ये बहुत अन्याय है। जो क्या महिला किसान ऐसा करते कभी नहीं, किसान नहीं करते। जो बैड एलिमेंट है उनके अंदर जो घुसे हुए लोग हैं, जो उनके शरारती तत्व, आप यूपी गेट में देख लीजिए। यूपी गेट पर एक एक महीने 15-15 दिन 2-2 महीने ये जो लोग रुक रहे हैं, आप उनकी झाड़ियों में जाकर के देख लीजिए क्या कृत्य कर रहे हैं। क्या यही किसानों का वो है? उनका किसानों का अपना वो मॉरल नहीं है? यही बदतमीजी वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। एक कहावत है, एक शेर है कि कतरा दरिया ही आसरा ही है, गम ने क्या क्या हंसी उड़ाई है, दुनिया हमको तो बुरा कहती है, अगर तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। उनके बोलने का तरीका ही अलग है। एक लक्ष्य हिंदुस्तान है, यहाँ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ओबीसी भी है, एससी भी, हम सब में हमारा एक ही लक्ष्य है, नाम पूछ के जाति एक ही लक्ष्य है कि भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग में मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। ये मोदी योगी जी वही काम कर रहे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। हम सब हिंदू हैं, हमें कोई बरगलाए ना कि छोटा है, बड़ा है, असली है, नकली है। हम सब हिंदू है, हिंदू जान रहा है और समझ रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस काल में, इस कालखंड में जहाँ हम जी रहे हैं, हमें हिंदू होने का गौरव योगी जी और मोदी जी ने ही सिखाया है। और हमें ये गर्व है, हमारी बढ़ती ताकत से ही ये गर्व है। यूपी में चुनाव है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? यूपी में चुनाव है 2022 में जी, और सरकार तो भाजपा की ही आनी चाहिए भाजपा की? और आएगी। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा देखकर जनता इस बार बटन दबाए कमल का? कोई मुद्दा ही नहीं बचा है जो सॉल्व ना किया हो। अच्छा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया, विकास की दर बढ़ी है, जी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही पुख्ता हो चुका है। पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गुंडागर्दी बढ़ा दी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लगाना चाहिए। बड़ी बात है कि अखबार में छपा है कि पूरे पिछले 2-3 वर्षों में एक दंगा नहीं हुआ, तो ये तो आरोप है, आरोप लगा सकती है। विपक्ष का तो काम है, विपक्ष का काम है। तो जनता इस बार लॉ एंड ऑर्डर को दिमाग में रख के बटन दबाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को दिमाग में रख के बटन दबाएगी, वैक्सीनेशन को दिमाग में रख के बटन दबाएगी। लॉकडाउन के दौरान जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पीछे हुई, उसके बावजूद भी प्रदेश इतना आगे जा रहा है, उसको भी दिमाग में लेके वोट डालेगी। और जिस प्रकार से लॉकडाउन के समय में प्रदेश कितना पीछे हो जाता, व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराने नहीं दी गई योगी जी द्वारा। महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं को सम्मान, महिलाओं के हर एक हित में कार्य किए हैं इस सरकार ने, और महिलाएं पूर्ण रूप से समर्थन में हैं योगी सरकार को फिर दोबारा पूर्ण बहुमत से लाने के। पूर्ण बहुमत से आ रही है इस बार? जी बिल्कुल। पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि इस सरकार में महिलाओं का बलात्कार हुआ, महिलाओं के साथ गलत चीजें हो रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझसे ज़्यादा देखिए, आप लोग मीडिया बंधुओं से मैं पहली बात तो बताना चाहूँगी कि विश्व का चौथा स्तंभ है, और जितना मैं बताऊँगी उससे कहीं ज़्यादा आप लोग खुद देख रहे हैं, खुद जानते भी हैं कि पहले की सरकार में घरों से उठा लिया जाता था, बहन बेटियों को जॉब करने जाती थी वहाँ से उठा लिया जाता था। आए दिन रेप मैटर, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन इतनी ज़्यादा संख्या में अखिलेश सरकार की उसमें, और उनके पिताजी ने भी, आपने सुना होगा कि लड़कों से गलतियां हो जाती, इस तरीके के घटिया बयान जो पुरानी सरकार देती आई है। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे योगी सरकार जी के संरक्षक में महिलाएं सुरक्षित है, सम्मानित हैं और एक सशक्त महिला के रूप में उभरेंगी। इसीलिए महिलाओं की जो भूमिका है वो आज के डेट में वोट बैंक में सबसे ज़्यादा रहेगी। और किसान नाराज बैठे हैं, कह रहे हैं महापंचायत कर ली, कह रहे हैं इस बार सरकार को हटा के ही मानेंगे। किसान कहाँ है भाई साहब? ये तो बैठा भैया ये गाजीपुर पे। पता नहीं, गुंडे हैं भाई साहब ये तो। अच्छा, फुल ऑन गुंडे हैं। आपने कई वीडियो देख लिए होंगे इनके, आते हैं जी, फुल ऑन गुंडे हैं। तलवार चाकू उधर आती, बंदूकें लेके बैठते हैं, तो गुंडे ही तो हैं। अच्छा, किसान तो अपने खेती कर रहा है, कहाँ है किसान? कहीं ना कहीं किसानों को भी बदनाम किया जा रहा है इनके द्वारा। बिल्कुल करा जा रहा है, बिल्कुल करा जा रहा है। पर ये भी कहा जा रहा है कि इस बार किसान बीजेपी को वोट पे चोट देगा। किसानों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, यहाँ के नौकरी करते हैं, उनको मोदी जी योगी जी की नीति के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता है? सब कुछ पता है। तो इस बार किसान जा रहे हैं बीजेपी के साथ? पढ़ा लिखा युवा, अगर पढ़ा लिखा युवा अपने माँ बाप को समझाएगा भी और कहेगा भी योगी जी के भरोसा रखो और योगी जी को वोट दो। विकास हुआ है, क्या लग रहा है? आप इस क्षेत्र में रह रहे होंगे, यहाँ आपको विकास नजर आया योगी जी का? फुल ऑन विकास है, 300+ से हम जीत के आएंगे, योगी जी पूरा जीत के आएंगे। पक्का है? बिल्कुल 100% जीत के आएंगे, पक्का जीत के आएंगे। वास्तव में है क्या जी, ये जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं यूपी गेट पर, जी, ये किसान का रूप नहीं है। जी, 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 किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जैसे समाजवादी है, बसपा है, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन लोगों के ये कार्यकर्ता हैं। किसान की जितनी भी तरक्की हो सकती थी नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने किया है, किसानों को सब कुछ दिया है।
अननेसेसरी ये किसान जो है सरकार को अस्थिर करने के लिए ये कार्यक्रम योजना बनाई है। वो योजना सफल नहीं होने वाली। महापंचायत कर रहे हैं और कई सैकड़ों लाखों में भीड़ इकट्ठी हो गई, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मुद्दा रहा है कि किसान कहीं ना कहीं इनसे नाराज तो है। नहीं, वास्तव में है क्या कि ये जो है, मान लो कोई किसी बिरादरी का कार्यक्रम होता है तो कहते हैं यार बिरादरी वाली बात है, चलो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन उसमें जो आए हुए किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी है, सभी पार्टियों के लोग हैं उसमें। लेकिन ये है कि एक शर्मा शर्मी खाप की वजह से वो लोग वहाँ आए थे। अच्छा। तो कोई आने में कोई बात नहीं है, ठीक है, अच्छा है, उन्होंने सुना है, अच्छी बात है। सर, आरोप लगा रहे हैं राकेश टिकैत की तालिबानी सरकार है, हिंदू मुस्लिम करती है। राकेश टिकैत जी का कोई दीन ईमान नहीं है। जी। राकेश टिकैत जी जो बोलते हैं इसका मतलब वही सही है, बाकी सब बेकार हैं। राकेश टिकैत जी क्या है, मानसिक शक्ति असंतुलित संकीर्ण सोच उनकी बन गई है। और राकेश टिकैत जी, ठीक है, मैं मानता हूँ राकेश टिकैत जी के जो फादर थे उनके अंदर सभ्यता थी। ये राकेश टिकैत जी के अंदर कोई भी सभ्यता वाली चीज़ नहीं है। उनका सिर्फ एक तीन तलाक के बाद कि भाई जनता को बुला लिया, और जनता को बुलाने के बाद उनसे कह दिया, उनसे जब इंटरव्यू हुए तो भाई एनआरसी और क्या कहते हैं आपका सीए, इसके विरोध के लिए जनता को बुला लिया। तो नारे भी लगा रहे हैं। नारे लगाने दो, कोई बात नहीं, जनता सब समझ भी रही है। सवाल जरूर पूछेगा कि अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में 2022 जीत गई, क्या अपना तंबू उठाओगे यहाँ से? जी बिल्कुल, जरूर पूछेगा। जी, जी। अगर हम जीत गए यहाँ पे तो या चुपचाप जाओगे फिर क्या, या फिर बैठे रहोगे? मतलब कब तक सबूत दें? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि लगातार भाजपा के विरोध में क्यों इनका प्रदर्शन चलता है? बंगाल पहुंच गए टीएमसी के साथ इसलिए कि वो किसान नहीं है, किसानों का आंदोलन नहीं है, वो राजनीतिक आंदोलन है, द्वेषित राजनीतिक आंदोलन है। वो दूषित हो चुके हैं, इसलिए वो किसानों के चोले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप साफ साफ पार्टियों में आइए, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कीजिए। युद्ध मैदान में आप क्षम युद्ध क्यों कर रहे हैं? आप आइए, दूसरी पार्टियां ज्वाइन कीजिए, हम भी आएंगे, तुम भी आइए, मैदान में आइए, करिए प्रचार। महिला पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी हुई है, देखा गया अभी महापंचायत में। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि देखिए ये बहुत अन्याय है। जो क्या महिला किसान ऐसा करते कभी नहीं करते। नहीं, किसान नहीं करते। जो बैड एलिमेंट है उनके अंदर जो घुसे हुए लोग हैं, जो उनके शरारती तत्व, आप यूपी गेट पर देख लीजिए। यूपी गेट पर एक महीने 15 दिन 2 महीने ये जो लोग रुक रहे हैं, आप उनकी झाड़ियों में जाकर के देख लीजिए क्या कृत्य कर रहे हैं। क्या यही किसानों का वो है? उनका किसानों का अपना वो मॉरल नहीं है? यही बदतमीजी वो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। इस चीज का और आरोप लग रहा है बीजेपी पर, विपक्ष पार्टी लगा रही है कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। तो ब्राह्मण विरोधी है क्या बीजेपी सरकार? ब्राह्मण विरोधी कोई सरकार नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। और मोदी जी ये नहीं है, योगी और मोदी जी ये भारत देश के अंदर एक अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे परचम के साथ दोबारा से 2022 में अपनी सरकार बनाएगी, निश्चित तौर पर बनाएगी। किसान भी खुशहाल रहेगा, सारे लोग खुशहाल रहेंगे। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस और सपा और बसपा वाले जो लोग कृत्य कर रहे हैं, उनका मोटो है कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को डाउन करना और योगी सरकार को डाउन करना। ये इनकी मंशा कभी भी पूरी होने वाली नहीं, कभी नहीं होगी पूरी। कभी नहीं होगी। पर ये तो कह रहे हैं, मायावती जी कह रही हैं कि इस बार ब्राह्मण हमारे साथ जाएगा। मायावती जी बोल सकती है, देखो राजनीतिक पार्टी कुछ भी बोल सकती है। ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रही है अब तो। ब्राह्मण अच्छी बात है, ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, अच्छी बात है। कभी तो मायावती तिलक तराजू और तलवार हो जाती हैं, आज उनको माला पहना रही हैं। ब्राह्मण भूला नहीं है, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ। तिलक तराजू तलवार का नारा भूले नहीं, हम तिलक तराजू तलवार से सारे यहाँ खड़े हैं। मैं ब्राह्मण हूँ। बीजेपी के विरोध में हो गया इस बार? नहीं, बीजेपी के साथ हैं। अभी आपने अभी भी शायद देखा ना हो तो मंच पे भी स्वतंत्र देव सिंह जी को, हमारे महानगर अध्यक्ष जो खुद स्वयं ब्राह्मण हैं, संजीव शर्मा जी, उन्हें भगवान परशुराम जी की चित्र देकर भेंट किया है। कई तादाद में यहाँ पे ब्राह्मण नेता और ब्राह्मण कार्यकर्ता भी यहाँ शामिल थे। एक एक ब्राह्मण पार्टी के साथ है, पार्टी की नीतियों के साथ है। हमारी पार्टी विकास दुबे की, जब से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब से इन पर आरोप लग रहा है। ही मरेंगे, विकास दुबे होगा चाहे कोई भी होगा, गुंडे ऐसे ही मरेंगे। अच्छा जी, आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती है, गुंडों की कोई जाति नहीं होती है। मेरी जाति चाहे कुछ भी है, अगर मेरी जाति का व्यक्ति गलत है तो वो गलत है। ये हिम्मत होनी चाहिए सहने की। अगर ब्राह्मण लोग तो इनको भी, विकास दुबे को भी मासूम बताने वाले ही अपराधी है। अपराधी अपने अपराधी दोस्त को ही मासूम बता रहा है, अन्यथा ब्राह्मण और ठाकुर का कोई विवाद नहीं है। ऐसा मुख्यमंत्री जो अपना परिवार छोड़ चुका है, इसके परिवार के लोग चाय बेचते हैं, सामान्य काम करते हैं। जाते कि ये लोग मतलब इनके बाल बच्चे नहीं है, ये कैसे चलाएंगे? अरे वाह, तो हमारे प्रधानमंत्री के भी नहीं। एक कहावत है, नहीं एक कहावत है, एक कहावत है, एक शेर है
कि कतरा दरिया ही आसरा ही है, गम ने क्या क्या हंसी उड़ाई है, दुनिया हमको तो बुरा कहती है, अगर तुम भी कह दो तो क्या बुराई है। उनके बोलने का तरीका ही अलग है। कुछ बचा नहीं है, मुद्दे नहीं बचे हैं। पति कहलाना आसान है, साधु कहलाना बहुत मुश्किल है। जाके देख लो एक आधा किसी के बस की है तो। बिल्कुल जी, भगवान रामचंद्र जी पे भी आरोप लगे थे। ये तो एक मनुष्य है, वो भी गलत है क्या? आरोप तो लगते ही है, जो अच्छा काम करेगा उसी पे आरोप लगाए जाते हैं। एक चीज और बताओ, अब सब हिंदू भी बनेंगे कि भैया हम बड़े हिंदू, हम बड़े हिंदू हैं जो विपक्ष की पार्टियां जो पहले हिंदू विरोधी हुआ करती थी, वो जवाब देंगे। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो वो दिखावा ही करेंगे। एक्चुअली विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है तो वो अनाप शनाप मुद्दे लेके खड़े हो रहे हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। आप उसकी रियलिटी अगर ढूंढोगे तो वो जीरो निकलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस ने 60 साल देश पे राज किया, क्या उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सकें? वो क्यों गठबंधन कर रहे हैं? सारी सरकार सारी पार्टियां क्यों गठबंधन कर रही है? उनके पास खुद कोई मुद्दा ही नहीं है कि उस मुद्दों को लेके वो खड़े हो सके चुनाव में। आगे मुद्दे खत्म नहीं अब तो प्रियंका गांधी भी मंदिर जा रही है। हमारा लक्ष्य अब तो वो मंदिर क्या पैरों पे भी आएंगे। हाँ, हमारा एक पूरा लक्ष्य है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ओबीसी भी है, एससी भी है, सब में हमारा एक ही लक्ष्य है, नाम पूछ के जाति एक ही लक्ष्य है कि भारत माता का सुख गौरव प्राणों से भी प्यारा है। युग युग में मानव हित करना शाश्वत धर्म हमारा है। ये मोदी योगी जी वही काम कर रहे हैं। मोदी योगी जिंदाबाद। हम सब हिंदू हैं, हमें कोई बरगलाए ना कि छोटा है, बड़ा है, असली है, नकली है। हम सब हिंदू है, हिंदू जान रहा है और समझ रहा है। और ये अच्छी बात है कि इस काल में, इस कालखंड में जहाँ हम जी रहे हैं, हमें हिंदू होने का गौरव योगी जी और मोदी जी ने ही सिखाया है। और हमें ये गर्व है, हमारी बढ़ती ताकत से ही ये डर है। भारतीय जनता पार्टी ये लोग समझ गए हैं कि हम जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं। तो ये हमारे जागे हुए जागृत समाज को कहीं ना कहीं बीच में ऐसे काम करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो घबराए हुए हैं। अरे लड़िए, आप पे मुद्दा था, आप बहुजन थे, समाजवादी थे या कोई भी वादी थे, आप अपनी ताकत को अकेले लड़िए चुनाव, क्यों गठबंधन कर रहे हैं? आपको पता लग गया कि आज हमारे विचारधारा के लोग खत्म हो रहे हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा हावी है हम पे, इसलिए सब गठबंधन कर रहे हैं। भाजपा हमारे आगे बढ़ रही है क्योंकि उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है और हम सब राष्ट्रवादी विचारधारा के। इस देश में हिंदू के अलावा कोई था ही नहीं, और जो है आज भी जो अन्य कहीं माइग्रेट हुआ है तो वो भी हिंदू है। और बात हिंदू विचारधारा है, हिंदू व्यक्ति नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। अगर मैं जैन हूँ तो मेरे अंदर भी हिंदुत्व है। इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, ये समझना है और लोग समझ रहे हैं, इसीलिए वो घबराए हुए। भैया एक चीज का और आरोप लगता है बीजेपी पर कि दलित विरोधी भी बताया जाता है इनको, तो क्या ऐसा है क्या? मैं तो नहीं मानता। 4 दलित मेरे साथ मेरे भाई आए, इनसे पूछिए कहाँ वाल्मीकि खड़े हैं। भाई साहब, ऐसा है कि आप कोई भी पार्टी देख लीजिए, आप उनका कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो मुसलमान को सपोर्ट करती है, कोई यादव को सपोर्ट करता है। एक बीजेपी ऐसी सरकार जो सबका साथ सबका विकास, उसमें आपको एससी मिलेगा, एसटी मिलेगा, ओबीसी मिलेगा, महिला वर्ग, सबको वो समान अधिकार और समान हार्दिक स्वागत करती है अपनी पार्टी में। और ये बीजेपी में ही देखने को मिलेगा और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा। आप एसपी चले जाइए, वो यादव को बढ़ावा देते हैं, कांग्रेस मॉमडन को बढ़ावा देती है, मगर बीजेपी ही एक ऐसी सरकार जो हर किसी को साथ लेके चलती है, बराबर लेके चलती है। इसलिए उनका मुद्दा ही है सबका साथ सबका विकास।